बहुत समय पहले की बात है। गांव में रहने वाला एक गरीब मजदूर काफी दुखी था। वो अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर उदास रहता था और अपने दुख के बारे में लोगों को बताता फिरता था। एक दिन उसे किसी ने सलाह दी कि तुम महात्मा बुद्ध के पास चले जाओ, वे तुम्हारी समस्याओं का कोई ना कोई हल जरूर निकाल देंगे। उस व्यक्ति की बात सुनते ही दूसरे दिन वो मजदूर सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गए। महात्मा बुद्ध के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हुए उसने बताया कि मैं एक मजदूर हूं और मैं मजदूरी करके अपने परिवार का जीवन यापन करता हूं। मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका हूं क्योंकि मैं बहुत ही गरीब हूं। मैं यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आपके पास आया हूँ। दरअसल कई महीने तो मुझे काम मिल जाता, लेकिन कभी बिल्कुल भी काम नहीं मिल पाता क्योंकि ग्रीष्मकाल के बाद बारिश शुरू हो जाती है। इससे मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। इतना कहने के बाद मजदूर ने आगे कहा कि मेरी पत्नी है और वो मुझसे बेहद प्रेम करती है, पर कभी कभी वो मुझे बहुत परेशान करती है। उससे मैं तंग आ गया हूँ और कभी कभी लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं आता तो मैं कितने अच्छे से रहता। इस तरह वो अपनी सारी परेशानियां बुद्ध को सुनाता रहा और बुद्ध उसकी बातें सुनते रहे। जब तक मजदूर बात कर रहा था तब तक महात्मा बुद्ध एक भी शब्द नहीं बोले। वो बस ध्यान से मजदूर की ही बातें सुन रहे थे। परेशानी बताते हुए मजदूर फिर बोलता है कि मेरा एक लड़का भी है, वो काफी अच्छा है, पर कई बार मुझे बड़े संकट में डाल देता है और मेरा कहना नहीं मानते। उसके ऐसे व्यवहार से मुझे लगता है कि वो मेरा लड़का नहीं है। ऐसा कहते हुए मजदूर अपनी सारी परेशानी बताता गया। इस तरह मजदूर ने अपने जीवन का सब कुछ जो उसे सताता था और दुखी करता था वो महात्मा बुद्ध को बता दिया। अब मजदूर के पास उन्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा और उसका मन काफी हल्का हो गया। महात्मा बुद्ध से सब कुछ कहने के बाद वो उनसे अपनी परेशानियों के समाधान की उम्मीद लगाए बैठा था। काफी देर तक महात्मा बुद्ध के जवाब का इंतजार करने के बाद बेसब्र होकर मजदूर ने ऊंची आवाज में महात्मा बुद्ध से पूछा, क्या आप मेरी समस्याओं को लेकर कुछ नहीं कहेंगे? ऐसी पहली बार हुआ था कि महात्मा बुद्ध चुपचाप थे। बहुत देर बाद महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी किसी तरह से भी मदद नहीं कर सकता। मजदूर ने महात्मा बुद्ध से ऐसी जवाब की उम्मीद नहीं की थी। उनका जवाब सुनकर वो हैरान हो गए। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने भगवान बुद्ध से पूछा, ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? मैंने सुना है कि आप सभी का समस्याओं का समाधान करते हैं, तो मेरी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करेंगे? महात्मा बुद्ध इस बात पर मजदूर से कहते हैं कि आपके जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं उतनी हर किसी के जीवन में होती है और सबको अपनी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगती है। आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो दूसरे को न हो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख का सामना करना पड़ता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे ही। कई बार हमारे अपने हमें बेगाने लगने लगते हैं तो कई बार बेगाने हमें अपने लगने लगते हैं। सभी का जीवन ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है जिसका कोई समाधान नहीं है। अगर किसी के जीवन से एक समस्या जाती है तो दूसरी समस्या आ जाती है। ऐसे में तुम आज एक समस्या का समाधान कर लोगे तो तुम्हें कल दूसरी समस्या का सामना करना पड़ेगा। यही जीवन का एक अटल सत्य है। बुद्ध की बातें सुनकर मजदूर को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें कहता है कि लोग आपको महात्मा कहते हैं। मैंने लोगों से ये भी सुना है कि आप सबकी परेशानी दूर करते हैं, पर मेरी समस्या का निवारण करने के बजाय आप मुझे फिजूल की बातें बता रहे हैं। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था, पर अब मुझे लग रहा है कि आपके पास
मेरा आना व्यर्थ हुआ। मैंने जो भी आपके बारे में सुना था वो सब झूठ है। महात्मा बुद्ध को इतना कहकर मजदूर वहां से जाने लगता है। तभी उससे भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुमने जो समस्याएं बताई है उनका मैं समाधान नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारी दूसरी परेशानी का निवारण कर सकता हूँ। बुद्ध की बातें सुनकर मजदूर हैरान हो गए और बुद्ध से कहता है, मैंने जो समस्याएं बताई उसके अलावा मुझे कोई और समस्या नहीं है, और है भी तो मुझे उसका ज्ञान क्यों नहीं है। भगवान बुद्ध उनसे कहते हैं कि आपकी समस्या यह है कि आप नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी तरह की समस्या हो। तभी मजदूर बुद्ध से कहता है, मैं आपकी बातों को ठीक से नहीं समझा, कृपा करके आप मुझे विस्तार से समझाइए। तभी भगवान बुद्ध कहते हैं, हम खुद को किसी तरह की समस्या न हो ये सोच रखना ही दूसरी समस्याओं का कारण बनता है। आपको यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्या होती है। इसलिए आज से ही ये सोचना छोड़ दो कि आप इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो। आपको अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी किसी न किसी चीज से परेशान और दुखी है। जीवन में सुख और दुख आते ही रहेंगे, उसे कोई नहीं बदल सकता। बस तुम्हें दोनों ही स्थितियों में खुद को काबू में रखना होगा। इस दुख का असर तुम पर नहीं होगा। ऐसे में तुम्हें यह सोचना छोड़ना होगा कि तुम्हारे जीवन में समस्या है, तभी तुम हर समस्या का आसानी से सामना कर पाओगे। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर दुखी मजदूर उनके पैरों पर गिर पड़े और उनसे माफी मांगने लगा। वो समझ चुका था कि भगवान बुद्ध उससे क्या कहना चाह रहे हैं। वो ये भी समझ चुका था कि हमें अपनी छोटी छोटी परेशानियों से शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन परेशानियों का खुद से सामना करना चाहिए। इस प्रकार दुखी मजदूर प्रसन्न मुद्रा में अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं।